निरे गा मा पा रे सा ओ हरि 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृता या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः पमगरे गनि रे गरे पमग पमगरे गनि रे गरे पमग गमदनि मदनि सारे सनि दब मग पमगरे सा गमदनि मदनि सारे सनि दब मग पमगरे सा ताना दे तेरे तारे दे ना दे दिल ताना दे ना ताना दे तेरे तारे दे ना दे दिल ताना दे ना तेरे ना ताना दिल तेरे ताना दे ताना दे तेरे ना ताना दिल तेरे ताना दे ताना दे तेरे तारे दे ना ताना दे तेरे तारे दे ना ताना दे तेरे तारे दे ना सा ग म ध नि सा सा नि ध म ग सा म ध नि ध म ग सा ध नि सा सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय अमरनाथ महादेव मृत्युंजय अमरनाथ महादेव मृत्युंजय सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय सदा
ज्योतिर्मय। पंचाक्षरी मंत्र प्रिय सर्व त्यागी, हे पंचभूतों के स्वामी विरागी। काल कोश दुर्गा पांच सुरों वाले, मधुयुक्त रागों के रागाय अनुरागी। नटराज दिन रात नर्तन लये, नटराज दिन रात नर्तन लये। सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। योगी जनों ने सदा तुमको ध्याया, कहीं पर किसी ने युगों तक न पाया। कहीं आप जग से भी जल हो गए, भवानी दयानी के मन भागे। महाकाल ज्योतिर्मय, सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय। अमरनाथ महादेव मृत्युंजय, अमरनाथ महादेव मृत्युंजय। सदा शिव महाकाल सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय, सदा शिव महाकाल ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। प्रणत पाल रघुवंश बड़ी, त्राहि त्राहि अब आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे लो। जय 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 श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः श्रीमत् परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं, कैसूर सौरभ समाहित योगी चित्तम्। हन्तुं त्रितापमणिशं मुनिहंस सेव्यं, सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम्। उल्लंघ सिंधो है सलिलं सलीलं, यह शोकवहनिं जनकात्मजायाः। आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने। बंदाओं सबके पद कमल, सदा जोर जुग पाणी।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। भोले बालक भगवान की जय। राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, ममतामयी माताओं, भारत के भविष्य, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच को गरिमा प्रदान करते हुए निर्णायक गुरुजनों, आप और हमें माइक के माध्यम से जोड़ने वाले उद्घोषक गुरुदेव जी और जिनका भी सहयोग जाने अनजाने ये मानस मंच सजाने में लगा हुआ होगा, उन सभी के श्री चरणों में हमारी सुयस मानस मंडली अरसनारा पाटन जिला दुर्ग के समस्त सदस्यों की ओर से सत सत नमन है, सत सत प्रणाम है। चलिए कथा प्रसंग की ओर चले। लंका कांड। लंका को यदि उल्टा कर दिया जाए, लंका कांड को उलट दिया जाए तो काल की डंका बन जाती है। तो जहां काल की डंका बज रही हो और लंका कांड कहने का अर्थ ही ऐसा होता है जहां युद्ध हो रहा है। प्राय कहने में सुनने में आता है कि वहां तो लंका कांड हो रहा है और लंका कांड हो रहा है यानी युद्ध हो रहा है। तो युद्ध की कांड में चले और वाल्मीकि जी महाराज तो अपने रामायण में इस कांड का नाम युद्ध कांड ही रखा है। तो जहां युद्ध संभावित है, चले युद्ध तो होना ही होना है। फिर भी भगवान राम अपने शत्रु का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए भगवान राम अंगद जी महाराज को शांति दूत बना करके रावण के पास भेजते हैं। क्योंकि राजनीति के 4 स्तंभ कहे गए हैं, साम, दाम, दंड और भेद। यदि साम नीति से काम चल जाए तो दाम, दंड और भेद इसका प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। यदि साम नीति से काम न चले तो दाम नीति से काम लेना चाहिए, और जब उससे भी न बने काम तब दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए, और उससे भी यदि काम न बने तब भेद नीति का प्रयोग अंतिम में करना चाहिए। भगवान राम साम नीति का प्रयोग करते हुए रावण को समझाइश देने के लिए और अंगद जी महाराज को शांति दूत बना करके भेजते हैं। भगवान राम अंगद से कहते हैं कि अय अंगद, रिपुसन करे हो बतक ही सोई, काज हमार तास हित होई। और रिपुसन करे हो बतक ही सोई, हमारा काम बन जाए और शत्रु का हित हो जाए। ऐसे तो भगवान के शत्रु कोई है ही नहीं, लेकिन यदि कोई जीव भगवान को ही शत्रु मान ले, फिर भी भगवान कहते हैं कि उनका भी हित होना चाहिए, उनका भी कल्याण होना चाहिए। रावण का कल्याण करने के लिए और अंगद को शांति दूत बना करके भगवान राम भेजे। और जैसे ही अंगद जी महाराज लंका नगरी में पहुंचे, वहां के लोग बगैर बताए, राजसभा के भवन इधर है, बगैर पूछे सब रास्ता देने लगे उनको। क्यों? पूर्व में जब हनुमान जी महाराज गए थे, लंका की व्यवस्था को बिगाड़ करके आ गए थे, लंका नगरी में आग लगा करके आ गए थे। अब ये बानर आया है, पता नहीं ये क्या करे, इसलिए बगैर पूछे उनको राजभवन का रास्ता बता दिया जाता है। और राजभवन में जैसे ही अंगद जी महाराज पहुंचे, सब लोग खड़े होकर के उनका सम्मान करने लगे। जबकि रावण का साफ हिदायत था कि यदि शत्रु के तरफ से कोई आता है तो उनको किसी प्रकार से सम्मान नहीं देना। ये रावण जो है हिदायत दे करके रखा था अपने सभासदों को, लेकिन किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उनको सम्मान नहीं देना चाह करके भी सम्मान उनको दिया जाता है, उनको सम्मान मिल जाता है। ये तो अंगद का व्यक्तित्व है। जैसे ही रावण की सभा में जाता है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि उठे सभासद कपि कहूं देखी, सब अपने अपने स्थान में खड़े होकर के और अंगद जी महाराज को सम्मान देते हैं। यहाँ कोई अभ्यागत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए और हम लोग अपने स्थान से खड़े हो जाए, अपने स्थान में खड़े हो जाए, इसका अर्थ ये बनता है कि आने वाले अतिथि को सम्मान दिया जा रहा है।
अंगद जी महाराज पहुंचे, सब लोग खड़े हो गए। रावण को क्रोध आ गया। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रावण ऊर्ध्वा क्रोध विशेष ही, रावण के हृदय में विशेष क्रोध भर गया। क्यों? ये शत्रु पक्ष से आया है और मैंने हिदायत करके रखा था इन सबको, और फिर भी ये सम्मान उनको दे रहा है। अब जैसे ही अंगद जी महाराज पहुंचे तो रावण एक प्रश्न करता है, कह दशकंठ कवन तय बंधन। इसके पूर्व जब हनुमान जी महाराज गए थे, रावण प्रश्न कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करते जा रहा है, लेकिन हनुमान जी महाराज उत्तर अंत में देते हैं। और ये अंगद जी महाराज हाजिर जवाबी है। जैसे ही रावण ने कहा कि तू कौन है बंदर, कह दशकंठ कवन तय बंदर, ऐ बंदर तू कौन है। हाजिर जवाबी अंगद तुरंत जवाब दे देते हैं, मैं रघुवीर दूत दशकंधर, मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, ऐ दशकंधर, ऐ दशशीष रावण। यही नहीं रुकते हैं, अंगद जी महाराज आगे बढ़े। उन्होंने कहा मैं क्यों आया हूँ ये भी बता देता हूँ, आप पूछो या न पूछो। मम जन कही तो ही रहे मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल कुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। बर पायो कि नहीं सब काजा, जीते लोकपाल सब राजा। नृप अभिमान मोह बस कीन्हा, हरि आने सीता जगदम्बा। मम जन कही तो ही रही मिताई। अंगद जी ने कहा मेरे पिताजी से आपकी मित्रता रही, इसलिए हे भाई दशानन मैं आपका हित करने आया हूँ। भाई शब्द से संबोधित करता है अंगद जी महाराज। फिर भी रावण को समझना है नहीं, रावण के सारे अवगुणों को उन्होंने बता दिया और अंत में कहा यदि अब भी अपना कल्याण चाहता है तो करना क्या है, अपने दांत में तीर्ण दबा करके और गले में कुल्हाड़ी लटका करके और दोनों हाथ जोड़ करके सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। जनक सुता अर्थात माता सीता को सामने करके और भगवान राम के शरणापन्न हो जाओ, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्यों? ये जो प्रसंग हमें मिला हुआ है उसमें गोस्वामी जी महाराज इशारा करते हैं कि भगवान है कौन, तो भगवान प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि। भगवान राम प्रणत पाल है, जो उनके शरण में चला जाता है भगवान राम उनको त्यागने वाला नहीं है। विभीषण जी महाराज जब शरणागत होने के लिए गए तो कई लोगों ने राम जी के दल में कई लोग ऐसे रहे जो शायद डर रहे होंगे कि ये रावण का भाई है, पता नहीं ये भेद लेने तो नहीं आया है। तब भगवान राम से कई लोगों ने कहा कि नहीं नहीं इनको रखना नहीं चाहिए। भगवान राम स्पष्ट घोषणा करते हैं, कोटि विप्र बध लागहि तभी, आवे शरण तजौ नहीं तभी। यदि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई जीव मेरे शरण में आ जाए तो भी मैं उनको त्यागता नहीं हूँ, मैं उनको त्यागूंगा नहीं, लेकिन मेरे शरण में आ जाए तब। इसी बात को अंगद जी महाराज ने कहा कि आप प्रणत मतलब आप प्रणाम करते हुए और भगवान राम के पास चले जाइए, निश्चित रूप से आपको भगवान राम क्षमा कर देंगे। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो ही। आर्तवाणी सुन करके और है रावण आपको भगवान राम अभय दान दे देंगे। इस तरह से अंगद जी महाराज और रावण को समझाइश देते हैं। आगे क्या होता है एक भजन के बाद में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।
धीरे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे गिरे सिया ने पूछा भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा, तो प्रभु बोले धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, पर शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को, बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। हे जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कहे सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। हे कैसा कन्यादान पिता ही, कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हंस
चुगेगा दाना दुख का, हंस चुगेगा दाना दुख का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दाना दुख का, कौआ मोती खाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। जब अंगद जी ने कहा कि अय दशानन, आपसे मेरे पिताजी की मित्रता रही और सत्य बात बोलते हैं अंगद जी महाराज कि भगवान राम की शरणापन्न हो जाओ, इसी से आपका कल्याण होगा। लेकिन सत्य बात को सुन करके रावण और क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के कहता है, अरे बानर, जुबान संभाल कर बोल, नहीं जानता क्या मैं देवताओं का शत्रु हूं। उसके बाद में रावण ने कहा, अपना परिचय दो, किस नाते मुझसे, मेरे से आपकी रिश्तेदारी नातेदारी किस लिए है, अपना नाम बताओ, अपने पिताजी का नाम बताओ। तब अंगद जी महाराज ने कहा, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहू भई हो भेटा। मेरा नाम अंगद है और मेरे पिताजी का नाम बाली, और बाली से आपकी मुलाकात कभी हुई होगी ये आप जाने महाराज। तब अंगद सत्य बात कहता है, लेकिन इस सत्य बात को सुन करके रावण और अकुला जाता है और अकुला करके उन्होंने कहा कि अंगद तही बाली कर बालक, उपजे वंश नल कुल घालक, गर्भ न गया व्यर्थ तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहायो। उन्होंने कहा, अरे अंगद, तू ही बाली का बालक है, तू ही बाली का बेटा है, तुम्हें तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, गर्भ से ही ऊपर चला जाना था, तुम्हारा जन्म लेना व्यर्थ है। क्यों? बाली जैसे बलवान, बाली जैसे पहलवान, बाली जैसे गुणवान, उनका पुत्र होकर के एक तपस्वी का दूध कहलाते घूम रहे हो, इसलिए तुम कुल घालक। अंगद जी बिल्कुल हाजिर जवाबी है, वो क्षण मात्र की देरी नहीं करते। उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हम कुल घालक, सत्य तुम कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहीं, और नयन कान पाव 20। सही में महाराज, हम कुल घालक हैं, कुल को डुबाने वाले हैं, कुल का नाम मिटाने वाले हैं। तो जो अच्छा काम करे, जो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा पूजा करे, वो कुल घालक, और जो किसी दूसरे की स्त्री को हरण करके ले आए, वो कुल पालक। अंगद जी महाराज बड़े हाजिर जवाबी हैं, वो जवाब देने में पीछे नहीं रहते। रावण सोच रहा होगा कि पहले जो बानर आया था उससे तो मैं 10 प्रश्न करता था, तब कहीं एक बार उत्तर देता था, और ये तो ऐसा है, मैं एक प्रश्न करता हूं तो 10 उत्तर देने वाला है। इसलिए ये अंगद जी महाराज सत्य बात कह देते हैं कि जो अच्छा काम करे उसको कुल घालक कहते हैं। महाराज, आपकी लंका नगरी की भाषा ही मुझे उल्टी लगती है। क्यों? आपकी बहन विधवा थी और राम और लक्ष्मण के सामने जाकर के वो अपने आप को कुमारी बता रहे थे। ताते अब लग रहे कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो ये लंका नगरी की भाषा ही उलट भाषा है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो बढ़िया काम करे, जो भगवान की पूजा अर्चना करे, भगवान की सेवा करे, वो कुल घालक, और जो किसी की स्त्री को हरण करके ले आए, इस तरह से काम करे, वो कुल पालक। अंधा बधिर न अस कहीं, और नयन कान तौ 20। जो अंधा होगा वो भी ऐसा नहीं कहेगा, और जो बहरा होगा, जो सुन नहीं पाता होगा, वो भी ऐसा नहीं कहेगा। और आपका 20 आंखें और 20 कान, आपका 20 कान होना व्यर्थ है और 20 आंख होना भी व्यर्थ है। क्योंकि आंखें तभी सार्थक होती हैं जब वो भगवान का दर्शन किया करे। जो भगवान का दर्शन ना करे, उन आंखों को क्या कहा जाएगा? ऐसे आंखों को तो मोर के पंख में जो छपा हुआ रहता है चित्र, आंख के समान दिखाई देती है, उसको ऐसा ही मोर पंख का लेखा समझना चाहिए। तो आप 20 आंखें होते हुए भी अंधा है, और कान जो है श्रवणम भद्रे भी श्रृणुयाम देवा,
कान से बढ़िया बढ़िया बातें सुननी चाहिए, और आप 20 कान वाले होकर के भी भगवान की चर्चा नहीं सुन सकते, भगवान की गुणानुवाद नहीं सुन सकते, इसलिए आपका ये कान का होना भी निरर्थक है। ऐसे 20 कान और 20 आंख का होना बिल्कुल फालतू है, बिल्कुल निरर्थक है। और महाराज आप 10 शीश वाले हैं, एक शीश वाले मनुष्य भी सोच विचार करके बातें करता है, और आप 10 शीश अर्थात सामान्य व्यक्ति से 10 गुना बुद्धि रखते हुए भी बुद्धिमानी का प्रयोग आपने नहीं किया, इसलिए आपका ये 10 शीश होना भी व्यर्थ है। इस तरह से अंगद जी महाराज फटकार लगाते हैं, और फटकार लगाते हैं तो रावण जब अपने आप को छोटा समझने लगता है, क्यों अंगद जी महाराज कहते हैं ना, ये अंगद जी महाराज है कौन? अंग धन गद, गद कहते हैं रोग को, अंग जनित रोग का जो इलाज करे उसे कहते हैं अंगद। रोगान हनत इति गदः, जो रोगों का इलाज करे वो है अंगद। और रावण को तो पूरा पूरा रोग लगा हुआ है, रावण के रोगों का इलाज करने के लिए और भगवान राम अंगद को शांति दूत बना करके भेजे हुए। तो शांति दूत से देखिए, कोई भी राजदूत आवे तो राजदूत से कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन रावण को इतना भी ध्यान नहीं है। रावण राजनीति का प्रयोग करने में असफल रहा, भले ही लोग कहते हैं कि रावण के जैसा राजनीति के कोई हुआ ही नहीं और ना होगा कहते हैं। और यहाँ इस परिस्थिति को यदि देखा जाए प्रसंग के हिसाब से, तो क्या राजदूत से किसी राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंगद जी महाराज रावण को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अय रावण, 20 आंखों के होते हुए भी आप अंधे हो, और 20 कानों के होते हुए भी आप बहरे हो। क्योंकि जो बहरा होता है वो इशारा समझता है, जो सुन नहीं सकता उसको इशारा से कुछ बताया जाए तो वो समझ जाता है कि अच्छा है ये बुरा है। जिसकी आंखें नहीं होती वो अंतस की आंखों से सब कुछ देख लेता है। वर्तमान में हमारे देश में स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जन्म से 2 महीने के बाद उनकी आंखें चली गई। क्या उनको अंधा कहा जाएगा? जिसने 200 पुस्तकों की रचना की है, सारे वेद शास्त्र पुराण, भगवत गीता, महाभारत और रामचरितमानस उनको कंठस्थ याद है, तो क्या इनको अंधा कहा जाएगा? नहीं। जो आंख होते हुए भी किसे देखना चाहिए और किसे नहीं देखना चाहिए इसमें फर्क नहीं कर सकता, उसको अंधा समझना चाहिए। और कान होते हुए भी क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है उसमें जो अंतर ना करे उसको बहरा समझना चाहिए। इसलिए अंगद जी महाराज फटकार लगाते हुए कहते हैं कि अंधा हुआ बधिरे न अस्क ही और नयन कान तो 20। ऐ रावण, आपका 20 आंखों का होना निरर्थक है और 20 कानों का होना भी निरर्थक है। इस तरह से अंगद जी महाराज रावण को फटकार लगाते हैं। आगे क्या होता है चलिए एक भजन के बाद में चर्चा करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ण शरीर विराजत वीर, गले मृदु भावन भक्त ललित, मानस में नितरे खर्चे रघुनंदन के पद कंज कली के। आठों याम भजो हरि को, रजसी
धरे इस भक्ति गले के भक्त सभी जयकार करो। निज रक्षित श्री बजरंग बली की घन 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 श्याम बरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत घन 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 चलत अटपट तीरथ रटपट उठत चटपट मुड़त झटपट उठत करी है तेरी बूंद निरखत देखी मोतिन बूंद निरखत बूंद निरखत मोह बिसूरत बूंद कबहु कीचत कबहु बीजत फूल सी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत कान के दस नुपुर दमकत छिपत दामिनी करत अटपट छिपत छन छन न मेघ बरसत झन झन नूपुर बाजत चरण चूमत मेघ हरसत छुई सकत नहीं गगन तरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत घन 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 श्याम बरसत फूल सी हसी घन श्याम बीजत बेग ध्यावत चकित हारी भुवन भुवनांगन अटारी भुवन नाम ले यशोदा पुकारी कित गयो ललना
शशि घन श्याम बीजत धन 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 श्याम बरसत सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी ने कहा कि अय दशानन, मैं जिस भगवान की सेवा करने के लिए आया हूँ, सेवक बन करके आया हूँ, दूत बन करके आया हूँ, तो मैं कुलघालक और आप कुलपालक। जिस भगवान की सेवा करना सारा देव समुदाय चाहता है, शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई। जिसकी चरण की सेवा करना शिव जी महाराज चाहते हैं, ब्रह्मा जी चाहते हैं और सारा देव समुदाय चाहता है। भगवान शंकर जब चरण सेवा करना हुआ उनको तो बानर बन गए। भगवान शंकर ने सोचा कि जब तक मैं ये शिव शरीर में रहूंगा मुझे भगवान राम की चरण सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा जान राम सेवा सरस निज हित मन अनुमान, अपुरखा ते सेवक भय हर ते भे हनुमान। अपने आप को बानर बना लेता है भगवान शंकर। क्यों? उस भगवान राम की सेवा करने के लिए, उनके चरण सेवकाई करने के लिए। और ऐसे भगवान की जो चरण सेवा करे, उनकी जो सेवा करे, उनकी जो सेवकाई करे, क्या वो कुलघालक हो सकता है? तब रावण ने कहा कि इतना कठोर वाणी मैं इसलिए सहन कर रहा हूँ, अरे बानर मैं धर्म नीति को जानता हूँ। अंगद जी महाराज बड़े व्यंग से बोले, अच्छा आप धर्म नीति जानते हैं, यही धर्म है क्या महाराज? किसी के स्त्री को चोरी करके ले आना, किसी के स्त्री को हरण करना, यही आपकी धर्मशीलता है? और इसी के बल पर आप कुलपालक बने हुए हैं। और जो भगवान की पूजा अर्चना करे, भगवान की सेवा करे, वो कुलघालक, यही है आपकी धर्मशीलता? ऐसे ही धर्मशीलता पर आपको गर्व होता है क्या? इस तरह से अंगद जी महाराज फटकार लगाते हैं और आगे चल करके तो यहाँ तक कहते हैं कि अय रावण, मैंने बहुत से रावणों की चर्चा सुनी है और उसमें से कौन रावण हुए बता दो, क्योंकि आप कौन रावण है पता नहीं। एक रावण जो सहस्त्रार्जुन से युद्ध करने गया और उनके घुड़साल में वो बंधा रह गया, जा करके पुलस्त्य ऋषि जी आपको छुड़ा करके लाते हैं, आप वही रावण हैं। और उन्होंने अंत में कहा, एक कहत मोहि सकुच अति रहा बाली की कांख। और एक रावण के बारे में चर्चा करते हुए भी मुझे संकोच हो रहा है। किस रावण के बारे में? जो मेरे पिताजी के कांख में और 6 महीने तक दबा रहा। आप उन रावणों में से कौन रावण है? सत्य सत्य आप बता दीजिए महाराज। यहाँ तक फटकार लगाते हैं। और संतों ने कहा कि रावण को 14 लोगों ने 17 बार समझाया, लेकिन उनको समझना हो तब ना। और उन समझाने वालों में से एक ये अंगद जी महाराज भी है, जो रावण को समझाई देते हैं, लेकिन रावण किसी की बात को मानने वाला नहीं है। और रावण मानता क्यों नहीं है? यदि कोई व्यक्ति गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ हो, चाहे जितनी भी गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ हो, उनको जगाना संभव है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगाना असंभव है। ये रावण है कौन? ये रावण को मोह का प्रतीक कहा गया है। और मोह का अर्थ होता है जानबूझ करके अनजान बन जाना। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि ये रावण है कौन और रावण किसी का समझाइश मानता क्यों नहीं है? तो मोह 10 मौली कहा गया। ये मोह रावण है। और मोह का अर्थ होता है जानबूझ करके अनजान बन जाना। सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट का कस मारना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
अब उनको जानबूझ करके पढ़ करके और जो सिगरेट का कस मारता हो उसको मोह का प्रतीक माना गया। जानबूझ करके अनजान बन जाना। क्या रावण को नहीं मालूम था कि राम भगवान है, राम ब्रह्म है? उनको मालूम था, वो जानता था कि राम कौन है। क्यों? जिस समय शूर्पणखा की नाक कान काटी जाती है और नाक कान कटी अवस्था में वो रावण के जब सभा में आ करके और फटकार लगाती है रावण को कि करस पान सो उस दिन राती आयो सिर पर काल हराती, रात दिन पीना खाना और सोना और सिर पे काल आया है उसका होश तुम्हें नहीं है। तब रावण ने कहा कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की और मेरे पास डायरेक्ट क्यों चली आई? वहां तुम्हारे सुरक्षा में 14,000 राक्षसी सेना के साथ खरदूषण को मैंने तैनात कर रखा है, उसके पास जाना चाहिए था। शूर्पणखा ने बताया कि खरदूषण और 14,000 राक्षसी सेना पलक झपकते ही उन राजकुमारों के द्वारा मारा गया। तब रावण चिंतन करता है, खरदूषण मोहि सम बलवंता और तही को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान, उसको बगैर भगवान के कोई दूसरा मार नहीं सकता। जान तो लिया लेकिन माना नहीं। जो जान लेता है और जानबूझ करके मानता नहीं है वही है मोह का स्वरूप। इसलिए ये 14 लोगों के 17 बार समझाने पर भी रावण किसी के समझाइश को मानता नहीं है। ये है मोह का प्रतीक। तो मैंने निवेदन किया कि कोई जितनी भी गाड़ी निद्रा में सोया हुआ हो उनको जगाना संभव है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उनको जगाना संभव नहीं है। वो नाटक कर रहा है ना, वो जान रहा है, वो निद्रा में सोया नहीं है। और ऐसे जो सोने का नाटक करे उनको जगाना असंभव है। इस तरह से रावण किसी का संभव नहीं मानता। और ये अंगद जी महाराज चारों नीति का प्रयोग करते हैं रावण के दरबार में। साम नीति, दाम नीति, दंड नीति और भेद नीति, चारों का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो भेद नीति का प्रयोग हनुमान जी महाराज पहले से ही प्रयोग कर लिए हैं। भेद नीति का और विभीषण को अपने साथ में मिला लिए हैं, तो भेद नीति का प्रयोग तो पहले से हो ही गया है। उन्होंने भी साम दाम और दंड नीति का प्रयोग किया, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। अंत में अंगद को भेजा जाता है कि जाओ, यदि अंगद, इसलिए कि रावण अब भी बात मान जाए तो युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में खून खराबा ही होना है। जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है और जो हारता है उसका भी नुकसान होता है। इसलिए सज्जनों का कहना है, सज्जनों का विचार है, युद्ध जो है वो जितना हो सके उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान तो अपने शत्रु का भी कल्याण चाहते हैं, इसलिए वो युद्ध को टालना चाह रहे हैं। लेकिन जिसका 9 से 10 पूरा हो जाए उसको कौन बचाए? ऐसा ही कहते हैं, इसका रावण का 9 से 10 पूरा हो गया, इसलिए इसको कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे ये रावण को समझाइश दिया जाता है। और अंगद के सामने रावण अपने आप को बहुत बलवान घोषित करता है। अंगद तो अंत में अपना पैर रोक देता है और सभा में, भरे हुए सभा में कह देते हैं, रावण की सभा में, जो मम चरण सकस सठारी फिर ही राम सीता में हारी। अंगद अपना पैर रोक करके और रावण के सभासदों को चुनौती दे देता है, यदि कोई मेरा पैर हटा दे तो सीता मैया को मैं हार जाऊंगा और राम जी वापस चले जाएंगे। लेकिन रावण की सभा में अंगद के पैर को हटाने वाला बलवान कोई नहीं रहा। और अंत में जब रावण आता है तो रावण से अंगद जी महाराज कहते हैं, झुकना ही है तो भगवान के चरण कमल में झुको, मेरे चरण कमल में झुकने से तुमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और चलिए, पीली बल्ब का इशारा, एक भजन, उसके बाद आपसे विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन शिवोरी चुनरिया हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदन शिवोरी चुनरिया जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग भूल गई सब वचन बिता के हो गई मैं ससुराल में आके भूल गई सब वचन बिता के हो गई मैं ससुराल में आके जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग गोरी चुनरिया आत्मा मोरे मैल है माया जा गोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल ओ दुनिया मोर बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग तनन देरे तानो तान देरे ना दे तनन देरे तानो देरे ना दे तनन देरे तानो देरे ना दे देरे देरे तान देरे तान रे कुंता रे तारे ताने दे तनन नन रे कात्रे गाने दाने ताने दाने दे तनन देरे तानो तान देरे ना दे तनन देरे तानो देरे ना सप्त सुरन तीन ग्राम बंसी बाजी रे सुसानी सानी दनी दस बाबा मगा मधक मगर दादा त्रिक धरनी धरत धरत परत पात नहीं परण झांझर जग के जन नन 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 देव कनो नन 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 देरे ता देरे ना दे नन देरे ता डोंग देरे ना दे नन देरे ता सियावर रामचंद्र की जय। अभी आप लोग सुयस मानस मंडली अरस नारा पाटन के विद्वजनों को सुन रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी।